ओम शांति। बोलनी चल रही थी 5 9 सरस्वती। बात चल रही थी इस कीमत पर नहीं चलेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ट्रेन में भी जब तुम आज आते हो तो वहाँ तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस होता है। और सर्विस के लिए ये बैज बहुत अच्छी चीज है। कौन सी बैज? बाबा ने पहले शुरुआत में दिल्ली और प्लास्टिक के बैग बनवाए थे, छोटे छोटे, एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र था। और वो बैग उस समय 4 आने में मिलते थे, 25 पैसे में। अभी तो बहुत कॉस्टली बैग बनने लगे। फिर भी जो बैग पॉकेट में डालने के लिए बोला, तो जड़ बैग की भी बात नहीं है और कोई प्लास्टिक के बैग की बात नहीं है और त्रिमूर्ति की जड़ चित्र की भी बात नहीं है। वो बेसिक की बातें होगी। एडवांस में क्या बातें हैं? बैग के बारे में, जो असली बैग में बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ा रहे, उसमें 3 चैतन्य चित्र बुद्धि में पड़े हुए हैं। ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला कौन है? विष्णु का पार्ट बजाने वाला कौन है? और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाला इस सृष्टि पर कौन है? वो तीनों ही आत्माएं जीव आत्मा के रूप में, साकार शरीर के रूप में हमारी बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ी हुई हो। और ये भी पता हो कि इनका जो संपन्न रूप है त्रिमूर्ति का, वो है विष्णु, लक्ष्मी नारायण। और इस चित्र को बुद्धि में पॉकेट में डाल करके ट्रेन में कहीं भी किसी को उठा करके समझाओ। अच्छा, वो तो स्कूल ट्रेन की बात हुई। एक है संकल्पों की भी ट्रेन, क्या बहुत फास्ट गति से चलती है। जब संकल्प चलते हैं तो बड़ी तेजी से चलते हैं। उस संकल्पों की ट्रेन में भी वाइब्रेशन बनाओ, इतने तीखे वाइब्रेशन बनाओ कि सारे संसार में फैले। ये 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। इनका झंडा अभी संसार में बुलंद होने वाला है। दुनिया के सब झंडे इस झंडे के नीचे फीके पड़ जाएंगे। एक ही झंडा सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। कौन सा झंडा? त्रिमूर्ति सेवक का झंडा। सेवक की 3 मूर्तियां हैं, जिन 3 मूर्तियों से वो सेवक गॉड फादर संसार में प्रत्यक्ष होता है। पूछिए कौन कौन सी 3 मूर्तियां हैं? तो बैग रूपी पॉकेट में से, बैग को पॉकेट में से निकाल करके, बुद्धि रूपी पॉकेट में तो 3 मूर्तियां पड़ी हुई है ना, अच्छी तरह समझ लिया है ना, तो उनको समझाने लगो कि देखो ये ब्रह्मा की मूर्ति है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, भले शरीर छोड़ दिया
तो भी वो ब्रह्मा की आत्मा इस समय कोई न कोई शरीर रूपी रथ में माता के रूप में पार्ट बजाती है। कहेंगे क्या पार्ट बजाती है? तो उनको बताओ कि जब नाम ही है ब्रह्मा, क्या ब्रह्म माँ, सारी सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ, ब्रह्मा ने बड़ी बड़े से बड़ी माँ है, तो पार्ट भी उसने ऐसा ही बजाया होगा। इतना प्यार और संसार में कोई ने किसी को नहीं दिया होगा। सारे सृष्टि की माँ है, इसलिए तो मुरली में बोला है क्या वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में दाढ़ी मूछ वाले तन को कैसे रखा जाए, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बना दिया है। वास्तव में सहन शक्ति का माता का जो विशेष पार्ट है वो इस ब्रह्मा ने बजाया। क्या ब्रह्मा से दादा लेखराज से पहले यज्ञ में कोई नहीं था माता के रूप में पार्ट बजाने वाला? दादा लेखराज ब्रह्मा उन्होंने तो बाद में टाइटल धारण किया माँ का, लेकिन उनसे भी पहले यज्ञ में कोई था। कौन था? कोई माताएं थी, जिन माताओं के द्वारा ब्रह्मा को समझ में आया कि मेरे साक्षात्कारों का सही अर्थ क्या है। उन माताओं में एक माता थी जिसने ब्रह्मा को अच्छी तरह बुद्धि में सुना दिया, कान अच्छी तरह भर दिए कि तुम ब्रह्मा की टोल के रूप में, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें पार्ट बजाना है और सृष्टि में, नई सृष्टि में कृष्ण के रूप में तुमको जन्म लेना। ये तुम्हारे साक्षात्कारों का अर्थ है। विष्णु का जो साक्षात्कार हुआ वो भी समझाया, और विनाश का साक्षात्कार हुआ वो भी बताया कि अब इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, ये कली की दुनिया जाने वाली है और नई सृष्टि की दुनिया आने वाली है। ब्रह्मा के तो साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, तो उनकी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया। सबसे जाती बुद्धि में विश्वास किसको बैठा है इस बात पर? जिसने साक्षात्कार किए उसको जाति विश्वास बैठ गया। लेकिन जिस माता ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का अर्थ सुनाया वो भी तो माता थी ना। उस माता के अंदर ज्ञान का बीज किसने डाला? वो कोई पुरुष होना चाहिए ना, पुरुष ही तो बीज डालता है। जैसे गीता में लिखा है हम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। ये सारी सृष्टि क्या है? माता है, और मैं इस सृष्टि में बीज बोने वाला पिता हूँ। तो निराकार शिव ज्योति बिंदु जो कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जिसको अपना शरीर नहीं है, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, उतने ही यज्ञ के आदि में कोई बुजुर्ग माता पिता के रूप में थे जिनमें प्रवेश किया और प्रवेश करके साक्षात्कारों का ब्रह्मा बाबा का अर्थ बताया, सुनाया। वो अर्थ ब्रह्मा बाबा को तो पक्का फिट बैठ गया, क्योंकि उन्हें तो साक्षात्कार प्रैक्टिकल में हुए, औरों को तो हुए नहीं। तो ब्रह्मा बाबा तो बात को पकड़ करके अच्छी तरह बुद्धि में बैठ करके उसमें पक्का विश्वास कर लिया। और
सत्संग चालू कर दिया। तन मन धन समय और जितने भी संबंधियों की ताकत थी सब ईश्वरीय सेवा में सत्संग में अर्पण कर दिया। तो 10 साल के अंदर ये रिजल्ट निकला कि ब्रह्मा बाबा में परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया। जितना कोई अर्पण में बनता है उतना दर्पण पावरफुल बन जाता है। तो 10 साल के अंदर वो ब्रह्मा की सोल पावरफुल ज्ञान दर्पण वाली बन गई और उनके अंदर ये अभ्यास पक्का हो गया, निश्चय पक्का हो गया कि मुझे नई आने वाली दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है और इस जन्म में मुझे ब्रह्मा का पाठ बजाना है, सफेद पोषदारी का। मैं ब्रह्मा हूँ और ये जो जितनी भी कन्याएं माताएं उस सत्संग में थी और जो भी भाई थे वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय पक्का हो गया। पक्का निश्चय होकर के उन्होंने उनकी पालना करना शुरू कर दिया। सन 47 से उनके मुख से इतना फोर्स था कि मुरली निकल पड़ी। मुरली माना मीठी भाषा। ऐसी मीठी भाषा निकली उस माँ के मुख से जैसे माँ के मुख से बच्चे के लिए लोरी निकलती है। सब पसंद करते थे। तो 45 से लेकर के 50-51 तक तो वो वाणी ऐसे ही चलती रही। उसकी कापियां नहीं निकली क्योंकि सब इकट्ठे रहते थे। और 51-52 के बाद जब ये माउंट आबू में सब इकट्ठे होके आ गए तो उसकी कापियां निकलना शुरू हुई क्योंकि और नए नए सेंटर खुलना शुरू हुए। बाबा ने बच्चों को अपने घरों में भेजा कि तुम जाकर के अपने परिवार वालों की सेवा करो, यहाँ से तुम्हें बाबा की मुरली मिलती रहेगी। तो भाई पोस्ट मुरली भेजने के लिए फिर उसकी कापियां निकली और वो सब चारों तरफ बिखर गए। जिनको निश्चय था वो तो वापस आ गए, वापस आते रहे। तो बाबा का डायरेक्शन था वो सुन कम सुन। जल्दी जल्दी जाते थे, जल्दी जल्दी वापस आते थे। और जिनको निश्चय नहीं था वो अपने अपने घरों में बैठ गए, वो वापस नहीं आए। 300-400 में से कितने बचे? 75 बचे और सब बैठ गए। बाबा का निश्चय तो अटल रहा है। तब से लेते लेते 51-52 से वो मुरली की कापियां निकलती चली आई और 68 तक निकलती चली गई। 18 साल में 18 अध्याय वो गीता जैसे कागज की गीता तैयार हो गई। वो वाणी ब्रह्मा बाबा जो सुनाने के निमित्त बने, वो ब्रह्मा की वाणी तो नहीं थी। वाणी किसकी थी? शिव की वाणी थी। शिव ने प्रवेश किया कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश किया। लेकिन मुरली में ये बताया कि कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। तो बच्चे ने माँ का पाठ बजाया। जैसे कोई ड्रामाबाजी होती है ना, तो ड्रामाबाजी में माँ बाप बेटी कोई परिवार के होते हैं, सब मिलकर के ड्रामाबाजी करते हैं। तो उसी तरीके से माँ के रूप में पाठ बजाने वाली सोल कौन?
कृष्ण की सोल, और बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली वो सोल जो यज्ञ के आदि में थी, जिसने ज्ञान का बीजारोपण किया था। लेकिन बच्चों को उस बात का कोई पता नहीं। जैसे लौकिक दुनिया में होता है, माँ बाप बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया करते हैं, उस संबंध में बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता है। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं था। क्या ब्रह्मा की सोल भी तो कृष्ण की सोल है ना। शूटिंग पीरियड में तो कृष्ण की सोल ही हो गई। भले माता के रूप में उनको टाइटल मिल गया, क्योंकि यज्ञ की आदि की माता है तो चली गई, यज्ञ छोड़ करके कारण या कारण, तो इनको जो टाइटल मिला वो माता का टाइटल मिला, और इन्होंने ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया। तो ये पहली मूर्ति जो है 68 तक पार्ट बजाती रही। 18 अध्याय की गीता सामने आ गई, और उसके बाद गीता का काम पूरा हुआ। ये सुनने सुनाने का काम पूरा हुआ। क्या गीता जो सामने आई वो सुनी, सबसे पहले किसने सुनी? जो प्रवेश करते थे, बोलते थे, तो ब्रह्मा जी तो पहले सुनती थी। तो सुनने में और सुनाने में अव्वल नंबर कौन हुआ? जो सबसे पहले सुनेगा तो सुनने में अव्वल नंबर हुआ ना। तो ब्रह्मा की सोल सुनने में अव्वल नंबर हुआ, सुनने में भी अव्वल नंबर और सुनाने में भी अव्वल नंबर। लेकिन ब्रह्मा बाबा को उस मुरली के गुह्यार्थ का उतना मनन चिंतन मंथन नहीं चलता जितना मम्मा का चलता। मम्मा ज्यादा ज्ञान सीखी थी। ब्रह्मा के मुख से तो शिव जितना सुना देता था, ब्रह्मा बच्चे के रूप में जैसे बच्चे को कुछ सुना दो, टीचर जितना सुना देता रट लेता है, रटा हुआ दूसरों को सुना देता है। तो ऐसे ब्रह्मा की वृत्ति नहीं, बच्चे के रूप में माँ का भी पार्ट बजाया, लेकिन था तो कृष्ण बच्चा। उनके द्वारा जो भी वाणी चली वो वाणी अमृत नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि मंथन नहीं किया, न सुनाने वाले के द्वारा मंथन हुआ, न सुनने वालों ने कोई मंथन किया। दूध है, अगर उसका मंथन न किया जाए तो उसमें से मक्खन सार नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा वाणी तो आई शिव की, लेकिन उसका मंथन न होने के कारण उसमें जो सार निकलना चाहिए वो सार नहीं था। इसलिए बोला भी है मुरली में कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गीता तो है, लेकिन गीता माता को अभी अमृत रत्न नहीं कहेंगे। जो अमृत पी करके देवताएं अमर बन गए, है ना? उस समय तक भी और अभी तक भी जो उस मुरली को सुनते चले आ रहे, कागज की मुरली जो ब्रह्मा के मुख से बोली गई, जो भी सुनते चले आ रहे हैं, और तब तक जो सुनते रहे, उनमें से कोई भी ये पक्का नहीं कह सकते कि हम पूरे 84 जन्म लेने वाले आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाले ऑलराउंड पार्टधारी जीवात्मा है। ये पक्का निश्चय किसी को नहीं है ना। अमर कोई नहीं बना, ऐसी आत्मा कोई नहीं बनी जो सारे सृष्टि चक्र में पूरा पार्ट बजाया और ये पक्का बुद्धि में ठोक करके ये बुद्धि में बैठाए दूसरों को कि मैं ऑलराउंड पार्टधारी आत्मा हूँ। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी भी हैं और पुराने भी हैं, वो ये साबित नहीं कर सकते कि मैं ऑलराउंड पार्टधारी आत्मा हूँ। खंडित आत्मा नहीं। खंडित आत्मा कौन? जिसके कम जन्म वो खंडित आत्मा, जिसके पूरे 84 जन्म वो अखंड आत्मा।
बहुत सी आत्मा ऐसी भी जिनके एक जन्म होते हैं, 2-4 जन्म होते हैं। तो सृष्टि का ज्यादा अनुभव उनको है या अधूरा अनुभव? क्या कहेंगे? अधूरा अनुभव। तो जिनमें अधूरा अनुभव है वो कमजोर आत्मा, और जिनमें पूरा अनुभव है वो पावरफुल आत्मा। तो जितनी ही जन्म लेने वाली आत्मा और जितना लंबा पार्ट बजाने वाली आत्मा उतनी पावरफुल आत्मा। उनमें से जो पूरा 84 जन्म पार्ट बजाती है वो परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ती है। क्या? परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के और उसी जीवन में अपने शरीर को और अपनी आत्मा को कंचन बनाई लेती है। क्या? जैसे बाबा कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तो कैसा धोबी हूँ? ऐसा धोबी हूँ कि शरीर रूपी कपड़ा लेकर के फाड़ के फेंक दे और चाहे अगले जन्म में ले लेना, ऐसे लोगों कोई पसंद नहीं करेगा। तो बाबा तो ऐसा धोबी है कि राजयोग बल से ये गारंटी देता है कि अगर तुम पक्का एक से राजयोग सीखेंगे आज से लेकर अंत तक, एक से ज्ञान सुनेंगे अब विचारी, तो तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगैया एक शिव बाबा है और इसी जीवन में पार लगाएगा। ऐसी पावरफुल आत्माएं जो बनती हैं वो ब्रह्मा के निमित्त से नहीं बनती। क्या? क्योंकि पुरानी दुनिया में से नई दुनिया स्वर्ग बन जाए, पुरानी दुनिया बदल करके क्या बन जाए? नई दुनिया बन जाए, ऐसा तो करिश्मा आज तक किसी ने किया नहीं। कोई धर्म पिता नहीं करता। कोई दुनिया का धर्म पिता चाहे कोई भी पावरफुल पुराना धर्म वाला हो, लेकिन वो अपने धर्म की तो स्थापना करते हैं, लेकिन नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया की राजधानी की स्थापना नहीं करते। पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया नहीं बनाते। ना और धर्म पिताओं ने ये काम किया और ना ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य होता है। क्योंकि और जो धर्म पिताएं हैं वो सब ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। जैसे कि आज में भी जब सत्संग शुरू हुआ था तो सारी दुनिया से खिंची हुई सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं सिंध हैदराबाद में इकट्ठी हुई। उस समय सिंध हैदराबाद की आबादी ही 9 लाख थी। वो जितनी भी आत्माएं वहां इकट्ठी हुई थी उनमें से थोड़ी सी आत्माएं जिनके लिए बाबा कहते हैं कि राम फेल हो गया, उस समय पूरा ज्ञान नहीं था तो फेल हो गया। तो वो राम जैसी आत्माएं और उनको फॉलो करने वाली आत्माएं, वो सूर्यवंशी आत्माएं चली गई। क्यों? और सब बची रह गई। वो क्यों चली गई? नहीं, वो इसलिए चली गई कि वो बुद्धिमान बाप शिव के पहलौती के बच्चे थे। दुनिया में भी जो राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने बच्चों को राजाई दी ना, तो कौन से बच्चे को राजाई दी? पहले बड़े बच्चे को राजाई दी। ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? यहाँ संगम युग से परंपरा पड़ती है। शिव बाबा भी जब आते हैं तो अपने पहलौटी के बच्चों को राजाई देते हैं। वो बुद्धि में तीखे होते हैं, सात्विक बुद्धि होती है। क्यों होती है सात्विक बुद्धि? इसलिए होती है कि लंबे समय की पवित्रता जो इकट्ठी रहती है जीवन में, शादी होने के बाद वो पहला बच्चा पैदा होता है। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे की जो पैदाइश होगी वो उतने लंबे समय की प्योरिटी नहीं होगी, उतनी पावर नहीं होगी, उतनी क्या नाम सात्विकता नहीं होगी। तो जो आज के बच्चे थे वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे।
और उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिला, यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान क्लियर नहीं था, बुद्धि का भोजन मिला नहीं, तो टिके ही नहीं, यज्ञ छोड़ करके चले गए। जो टिके वो आत्माएं ऐसी हैं जो पूरा 84 जन्म लेती है, उनके कम जन्म होते हैं। भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा लेती नहीं, तो वो आत्माएं जो है यज्ञ में बनी गई। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, संन्यास धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो आत्मा यज्ञ में बनी रही। लेकिन जो पूरे पक्के सूर्यवंशी थे 84 जन्म लेने वाले, वो गए। अब जो बचे वो दूसरे धर्म की आत्माएं बच गई। यज्ञ के आज की बात है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो कन्या माताएं बंधन में थी सिंध हैदराबाद में, वो बाबा के पास भाग के आ गई कराची। बाबा को नशा चढ़ गया, उन्होंने पक्का कर लिया अपनी बुद्धि में, ये पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं ही ब्रह्मा की सोच हूँ, मुझे नई सृष्टि की स्थापना का कार्य संपन्न करना है। अब ये पुरानी सृष्टि जानी ही जानी। तो ब्रह्मा का कार्य तो हुआ, लेकिन ब्रह्मा को भगवान के रूप में संसार में किसी ने नहीं माना। अगर माना होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती। लेकिन मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती। इससे ये साबित होता है कि ब्रह्मा के द्वारा काम पूरा नहीं हुआ। जैसे और धर्म पिताओं के द्वारा काम पूरा नहीं हुआ। जो दुनिया चाहती है कि सुख की दुनिया बने और दुख की दुनिया खलास हो जाए, दुख खत्म हो जाए और सुख बना रहे, तो ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सका, ब्रह्मा भी नहीं कर सके। और ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाले जो भी दूसरे धर्म की आत्माएं थी, वो भी इस कार्य को कर ही नहीं सकते। वो कार्य कौन पूरा करता है? वो ही यज्ञ के आदि में जो निमित्त बना था माताओं को और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान देने के लिए, वही नाम वाली आत्मा फिर दोबारा यज्ञ में आ जाता है। और जैसे बाप बुद्धिमान है, वैसे बुद्धिमान बाप के वो बुद्धिमान बच्चे भी, जो भी सुनाई गई मुरली है उस मुरली के ऊपर ब्रह्मा की जो भी वाणी है उस पर मनन चिंतन मंथन करना शुरू करते हैं। मनन चिंतन मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं, नए नए रतन निकलते हैं। जैसे सागर मंथन हुआ, शास्त्रों में लिखा है सागर मंथन हुआ तो क्या निकला? रतन निकली। तो वो सार निकलता है, जो सार निकलता है वो सबकी बुद्धि में बैठता है। उस सार के प्रत्यक्ष होने से शास्त्रों के सारी बातें क्लियर होने लगती है। अभी तक बेसिक नॉलेज में ये समझते थे ये शास्त्र सब झूठे हैं। अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं? शास्त्र सब झूठे हैं। लेकिन मुरली में बोला, भागवत में, रामायण में, महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम इस समय टैली कर सकते हो, संग मिलते। तो इसका मतलब लिखा हुआ है तो पूरा झूठ तो नहीं है, सच्चाई तो है। लेकिन ये बात जरूर है कि शास्त्र भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और फिर अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। तो शास्त्र भी द्वापर युग में जब लिखे गए थे तब शास्त्र उनका छोटा रूप था। बाद में इंटरप्रिटेशन देते गए, व्याख्याएं बढ़ती गई और उनका कलेवर बढ़ता गया। वो सतो प्रधान शास्त्र आज इंटरप्रिटेशन होते होते सब झूठे बन गए, उसमें ढेर सारी झूठी बातें घुस गई। जैसे एक गीता है और एक गीता की अनेकों टीकाएं हो गई, अनेकों व्याख्याएं हो गई। तिलक गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता,
माध्वाचार्य गीता, शंकराचार्य गीता। शंकराचार्य गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नाम, क्या एक ही आत्मा शक्ति है और वास्तव और कुछ है ही नहीं, एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक अलग है। तो विरोधाभास पैदा हो गया। अब इतना विरोधाभास पैदा हो रहा है तो मनुष्य जो है, जो सामान्य मनुष्य है, वो तो फैसला नहीं कर पाते। आखिरी अंत में भगवान ही आता है और ब्रह्मा के मुख से असली बात मुरलियों के रूप में सुना देता है। वो मुरली जो है उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं हो पाता उस समय, तो बेकार हो गया। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ तो सार नहीं निकला तो ताकत आत्मा में आ नहीं सकती। तो ताकत कब आती है? वही परमात्मा सेवक जो कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करके मुरली सुनाता है, वो ही फिर राम वाली आत्मा दोबारा आती है कि मुझे मिलेगी। गीता में भी लिखा हुआ है कि जो एक बार यीशु के ज्ञान ले लेता है, अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो फिर दोबारा जन्म लेकर के वो ज्ञान उसका बचा हुआ रहता है। ऐसे नहीं वो शरीर छोड़ देने से खत्म हो जाता है। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई इस जन्म में पढ़ो, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ो, तब डॉक्टर बनो। इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो। ऐसे नहीं, ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जो एक बार बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर भले शरीर छूट जाए तो भी अगले जन्म में वो ज्ञान स्थिर रहता है। तो वो राम वाली आत्मा, राम जैसी और दूसरी आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई थी, वो दोबारा यज्ञ में आती है और आने के बाद वो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन चालू हो जाता है और उनकी बुद्धि में से जो ज्ञान निकलता है उनमें मुखिया आत्मा गोरी राम वाली बनती है। राम वाली आत्मा जो है उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके और नई नई बातें टीचर के रूप में व्याख्या करते हैं। जो बाबा कहते हैं कि एक ही रूप है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो ब्रह्मा के रूप में न बाप है, तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण तो नहीं पड़ा, न टीचर है। बाप का काम क्या होता है? बाप का काम होता है बीज बोना, और दूसरा लास्ट में काम होता है जो बच्चे पैदा हुए, जिनकी पालना हुई माँ के द्वारा, उन बच्चों को बड़े होने पर वर्षा देना, सुख शांति का वर्षा ये बेहद का बाप देता है। वो हद के बाप होते हैं, हद का वर्षा देते हैं, ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। तो बेहद का वर्षा देने वाला वो बाप वो फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। किसके द्वारा? यज्ञ के आज में जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ था बीजारोपण के लिए, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। बच्चे क्या जानते हैं कि हवाई पैदाइश किसने की, कब की, कैसे की? बच्चे थोड़े जानते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ के आज की बात तो ब्रह्मा की भी बुद्धि में नहीं थी, किसी को पता नहीं। वो बाद में अब पता चलता है कि वो बाप वर्षा देता है बाप के रूप में, फिर प्रत्यक्ष होता है। पहले बाप क्या करता है? हर एक की बुद्धि जो है चलने लग पड़ती है। ज्ञान क्या? ज्ञान जो है वो बुद्धि में मंथन होने लगता है। कोई चीज मंथन होती है ना, जैसे गाय है, चारा खाती है, खाने के बाद फिर युवाली करती है, तो जो चबाया जाता है खाया हुआ अन्न, तो चबाने से उसका क्या बनता है? खून बनता है। अगर ऐसे ही खा लिया जाए और नीचे खराब कर लिया जाए तो खून नहीं बनेगा। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान निकला, इस ज्ञान को, इस मुरली को, इस गीता को मंथन किया गया।
मंथन करने से वो सार निकलता है। जो सार निकलता है उस सार को जिन्होंने ग्रहण किया, वो ग्रहण करने वाले सार क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। बल 2-4 साल ज्ञान लिया फिर बैठ गए तो मरेंगे नहीं। वो क्या होगा? जैसे लक्ष्मण को मूर्छा लग गई तो क्या मर गए? मर नहीं गए। फिर संजीवनी बूटी आती है, संजीवनी बूटी जैसे ही सुनाई वो फिर जागृत होके अमर बन जाते हैं। तो ऐसे ही जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये ज्ञान है। ये ज्ञान जब जिन्होंने लिया और लेकर के भले भूल गए, दुनियावी जीवन में चले जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं और उसी जीवन में आते हैं, आकर के फिर तेजी से चलने लग पड़ते हैं। यहाँ तो बाबा ने इतना तक कहा हुआ है कि वो तो चलते ही हैं ज्ञान में, जो बाप से लेते हैं, लेकिन उनके परिवार के सारे सदस्य आगे चल के ज्ञान में चलेंगे। ऐसा बेसिक के लिए नहीं बताया, कहाँ के लिए बताया? एडवांस के लिए बताया कि जो भी परिवार के सदस्य होंगे आगे चल के जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सारी दुनिया में जितने भी एडवांस में चलने वालों के परिवार हैं वो सब जागृत हो। अरे हम तो इसको झूठा समझते थे, हम तो इसको इतना ज्यादा विरोध किया, और ये तो अखबारों में, टीवी में, रेडियो में चारों तरफ सच्चाई निकल पड़ी, एकदम प्रभावित हो जा रही और तो ज्ञान में चल पड़े। भले ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, लास्ट में आएंगे फिर ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर वो क्या करेंगे? फिर उन्हीं माताओं को, उन्हीं भाइयों को जिनको ठुकराते थे उनको गुरु मान करके उनके भगत बन जाएंगे। क्या बाप के भगत भी है, बाप की प्रजा भी है, बाप के वारिसदार बच्चे भी है। तो ये फैमिली तैयार हो रही है। कैसी फैमिली तैयार हो रही है? जो इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया स्वर्ग में पहुंचने वाली है। जीते जी कैसे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? दुनिया में तो ये कथा है, कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। भक्ति वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग में जाना है, अच्छा मरो तभी तो स्वर्ग जाओगे। तो बाबा ने समझाया कि मैं तो जीते जी मरने के लिए सिखाता हूँ। क्या? मैं कोई शरीर से मरना नहीं सिखाता हूँ। क्या करना है? शरीर से जिंदा भी रहना है और देहभान से मरना है। देहभान से मर गए मन मर गए, सच्चे मर गए। आत्मा पक्की हो जाए, आत्मा की स्मृति पक्की हो जाए और देहभान गंध मात्र भी न रहे, किसी को अनुभव न हो कि इसके अंदर देहभान है। जैसे किसी ने कोई को गाली दे दी, 2 अपशब्द बोल दिए, ग्लानि कर दी, एक काम से सुना दूसरे काम से निकाल दिया, जैसे सुनते हुए नहीं सुना तो कहेंगे जैसे इसको कान है नहीं। ऐसे ही हर इंद्रिय के लिए, इंद्रियों में देहभान नाम की चीज न रहे। क्या? देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, ऐसी स्टेज बन जाए। कोई भी कर्म इंद्रियां अपने कर्म भोग को स्वीकार ही न करें, ऐसी स्टेज जब बनेगी तो जैसे आत्मा पावन बन जाती है। ऐसी पावन बनी हुई आत्मा इसी जन्म में इसी शरीर से भले सारी दुनिया मौत के गाल में जाएगी, लेकिन उन बच्चों की सुरक्षा बाप करेगा। कुरान में भी लिखा हुआ है कि खुदा के बंदे जब कयामत बर्पा होती है तो बड़ी मौत में रहते हैं।
सारी दुनिया हाय हाय करके मरेगी, शरीर छोड़ेगी, और वो फरिश्तों की तरह आराम से घूमेंगी। तो ऐसी पढ़ाई आकर के भगवान बाप पढ़ाते हैं, लेकिन न ब्रह्मा के रूप में पढ़ाते हैं। क्या दुनिया की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, जिनकी संसार में बहुत मान्यता है, उनके द्वारा स्वर्ग नहीं बनाते हैं। किसके द्वारा स्वर्ग बनाते हैं? ऐसे के द्वारा स्वर्ग बनाते हैं जिसके लिए गीता में लिखा है कि मैं ऐसा साधारण तन लेता हूँ जिस साधारण तन को मूलमती लोग पहचान ही नहीं पाते। अति साधारण, खान पान में भी साधारण, रहन सहन में भी साधारण, जो भी संसार की साधारणता है वो हर साधारणता देखने में आए, और उस साधारण जीवन में ऐसे प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ कि जो ज्ञान लेंगे उन्हीं की बुद्धि में गहराई बैठेगी। ज्ञान नहीं लेंगे, सब कोई कहे कि हम देख गए, तो देखने से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हर संसार में चारों तरफ आवाज फैल रही है, भगवान है, भगवान का पाठ चल रहा है, लेकिन अगर कोई ज्ञान से नहीं समझेगा तो उसकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं। तो वो दूसरा रूप है मूर्ति। पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर, और वो मूर्ति है विश्व पिता की। उस विश्व पिता के रूप में ही परमात्मा आकर के टीचर बनकर के बैठता है। दूसरे रूप में बाप तो है ही, लेकिन कि आज पे ही बाप था। तो बाप जब दूसरी बार तक होता है तो क्या देता है? ज्ञान का वर्षा देता है। क्या ज्ञान का वर्षा देता है, और ज्ञान के साथ साथ याद का भी वर्षा देता है। ये आत्मा का आखिरी वर्षा है। उससे पहले जो याद करते थे वो बिंदु को याद करते थे, या तो जो अभी बेसिक नॉलेज चलने वाले हैं वो ब्रह्मा को ही साकार भगवान के रूप में याद कर रहे हैं। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा के साकार रूप को याद नहीं करना है, लेकिन वो अभी ब्रह्मा को ही याद कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? अंजाम क्या हो रहा है? जैसे को याद करेंगे वैसी ही गति हो जाएगी। तो जो जो ब्रह्मा के रूप को याद कर रहे हैं, ब्रह्मा का हाथ फेल हुआ, अचानक शरीर छोड़ दिया, तो उनका भी अचानक शरीर छूटता जाता है। तो असली याद नहीं थी। असली याद की बात अब है, जो अग्रसवाणी में भी बोला, क्या साकार में निराकार को याद करना। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। ऐसे बूढ़े आदमी को भी बाबा कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बूढ़ा तन था, उनमें शिव ने प्रवेश किया तो उनको शिव बाबा कहें? अरे ब्रह्मा तन से बूढ़ा था तो बाबा तो था, दुनियावी हिसाब से तो बाबा था, उसमें शिव भी प्रवेश था, तो ब्रह्मा को बाबा कहें या न कहें? शिव बाबा, शिव बाबा कहें? शिव बाबा इसलिए नहीं कह सकते कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा की आत्मा ने जो कुछ सुना, उस सुने हुए को अमरनाथ के रूप में अमरता धारण नहीं कर पाई है, फिर भी शरीर छोड़ना पड़ा। और शिव बाबा का जो रूप है प्रैक्टिकल, वो तो संसार में पूजा जाता है, अमरदेव कहा जाता है, अमरनाथ कहा जाता है। उसकी तो यादगार बनी हुई है कि न उसको किसी ने जन्म लेते हुए देखा और न उसको किसी ने मृत्यु पाते हुए देखा। बेहद की बात है। मानो उसने ज्ञान में किससे जन्म लिया, कब जन्म लिया? तो बेहद का जन्म है ना। ब्राह्मण जन्म जो है वो हद का पेट का जन्म है या बुद्ध रूपी पेट का जन्म है? बुद्ध रूपी पेट का जन्म है। तो जो जन्म लिया जाता है वो कोई साकार माँ बाप से लिया जाता है ना। ब्रह्मा का तो पता चल गया कि इनको जो ब्रह्मा का जन्म मिला उनको जन्म देने वाले कौन थे?
मुरली में ही आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो इससे साबित हो जाता है कि ब्रह्मा सरस्वती से भी ज्यादा पावरफुल कोई आत्मा यज्ञ में थी। उन्हीं के द्वारा उनको ज्ञान मिला। तो वो तो माता पिता साबित हो गए। भले ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बैठा नहीं, अगर बैठा होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं करते, प्रजापिता को बाप भी ऐड करते, लेकिन उनकी बुद्धि में रहा ही नहीं ये बात। वो अपने को ही क्या समझे बैठे कि हम ही भगवान के साकार रूप है, हम ही भगवान बाप है। और वो बात इतनी पक्की बैठ गई आदि से लेकर के कि अब तक भी ब्रह्मा की सोल की बुद्धि में से ये बात निकल नहीं रही। क्या कि गीता का साकार भगवान इस सृष्टि पर कौन है? वो क्या समझते हैं? गीता का साकार भगवान इस सृष्टि पर मैं ही हूँ। बाबा कहते ये सबसे बड़ी भूल है। क्या अपन को भगवान समझना या भगवान मानना, मुरलियों में कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। क्या इस बात का प्रूफ है? हाँ, कि ब्रह्मा भगवान है। मुरली में तो साफ कहा हुआ है ये भी मनुष्य है। मनुष्य किसे कहा है? जो मन का उपयोग करे, मनन चिंतन मंथन करे। कोई कहे मनन चिंतन मंथन, ये दूसरी मूर्ति बता रहे हैं एडवांस पार्टी में, ये शंकर की मूर्ति मनन चिंतन मंथन नहीं करती। अरे मनन चिंतन मंथन करती तो क्या हमेशा ही करती रहती? अंत तक मनन चिंतन मंथन ही करती रहेगी क्या? है? नहीं, मनन चिंतन मंथन सेकेंडरी स्टेज है। उससे भी ऊंची स्टेज क्या है? एक होती है साकारी स्टेज, एक होती है आकारी स्टेज। आकारी माना मनन चिंतन मंथन चले, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, देह के संबंधी भूल जाए, आकारी स्टेज। और उससे भी ऊंची एक और स्टेज है जो योग बल से प्राप्त होती है, वो है निराकारी स्टेज। तो वो निराकारी स्टेज भी वो प्राप्त करता है ना। वो निराकारी स्टेज जब सदाकाल की हो जाए तो वो भगवान का प्रैक्टिकल साकार स्वरूप संसार में साबित हो जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निर्हंकारी। ब्रह्मा की वो स्टेज नहीं बनी, कहीं छूट गया। जैसे और धर्म पिता हैं, कम से कम धर्म के पिता तो माने जाते हैं अपने अपने धर्म के। वो क्या है? पिता है। सब जानते हैं कि वो धर्म पिता है। उनकी स्टेज बीजू की स्टेज दिखाई पड़ती है। कोई का भी चित्र देख लो, गुरु नानक का चित्र देख लो, चित्र देखने से ही पता लगता है कि जैसे इस दुनिया में वो आत्मा है ही नहीं। क्राइस्ट का चित्र देख लो, देखने से ही पता लगता है कि जैसे क्राइस्ट की आत्मा इस दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल निराकारी स्थिति। महात्मा बुद्ध का चित्र देख लो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखने से ही पता लगता है कि देह में उनकी बुद्धि जैसे है ही नहीं, वो देहधारी दिखाई नहीं पड़ता, निराकारी स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ये तो सामान्य धर्म पिताएं हैं जिनके द्वारा सच्ची स्वर्ग नहीं बनी, लेकिन ऐसा भी साकार रूप में एक निराकारी स्टेज को धारण करने वाला धर्म पिता है जो सब बापों का बाप बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। बापों का बाप, टीचरों का टीचर और गुरुओं का गुरु। सब गुरुओं को पढ़ाने वाले कोई गुरु होते हैं साकार में। सब टीचर्स को, दुनिया के जितने भी टीचर्स हुए उन सब टीचर्स को पढ़ाने वाला कोई टीचर होता है। दुनिया में जितने भी बाप हैं उन बापों को जन्म देने वाला कोई साकार बाप होता है। लेकिन ये ऐसा बाप है, ऐसा टीचर है, ऐसा गुरु है जिसको कोई भी न जन्म देता है ज्ञानी,
न पढ़ाई पढ़ाता है और न सदगति करता है, लेकिन है साकार रूप में। इसलिए जाते हैं एक सदगुरु निराकार, सदगुरु अकाल मूर्त। सदगुरु कहते हैं तो सदगति करता है ना, काय की सदगति करता है? सदगति करता है तो सिर्फ आत्मा की भी सदगति करता है या शरीर की भी सदगति करता है? मूठ पलीती कपड़े धोती, जो मूठ पलीती कपड़े हैं जन्म जन्मांतर के, उन शरीर रूपी वस्त्रों को धोने वाला कौन है? वो एक ही शिव बाबा है। उसको कहते हैं वो वाटरमैन है, ऐसा वाटरमैन है। तो ये जो और धोबी जो है वो तो स्थूल कपड़े धोते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी वस्त्र को धोता है। तो दूसरी मूर्ति जो है वो भी बुद्धि में बैठ जाती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में एक ऐसी भी मूर्ति है जो टीचर का भी पार्ट बजाती है, बाप का भी पार्ट बजाती है और सदगति का भी पार्ट बजाती है, सदगुरु का भी पार्ट बजाती है। काय की सदगति करती है? पहले आत्मा की सदगति। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है उसकी सदगति हो जाए। सदगति हो जाए माना मन बुद्धि जो है वो दुर्गति की दुनिया में न लगे। जो मन बुद्धि है सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य की बुद्धि कहाँ लगी रहती है? देहदारियों में लगी रहती है, देह के कीचड़ में लगी रहती है, देह के संबंधियों में लगी रहती है, देह के पदार्थों में लगी रहती है। उसमें बुद्धि न लगे, कहाँ लगे? उपराम हो जाए इन बातों से। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की जैसे सदगति। इतना ही नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होने के बाद शेष संकल्प चले, दुष्ट संकल्प न चले, श्रीमत के अनुकूल संकल्प चले, श्रीमत के विपरीत कोई संकल्प न चले। तो ये हुई आत्मा की सदगति, मन बुद्धि रूपी आत्मा। उसके बाद फिर आती है शरीर की बात। शरीर कैसे कंचन काया बनी? आत्मा में जब शुद्ध संकल्प चलेंगे, जैसे कोई आदमी मरता है ना, तो जो मरने वाला आदमी है वो 4 महीने पहले से ही उसके वाइब्रेशन तैयार होते हैं आत्मा के। क्या अच्छे वाइब्रेशन होंगे तो वो वाइब्रेशन जो है उसको 4 महीने पहले से ही माता के पेट में अच्छा शरीर बना देते हैं। और खराब वाइब्रेशन होंगे तो 4 महीने पहले से ही वो शरीर भी वैसे ही बनेगा। तो ये वाइब्रेशन की बुरी गति है। श्रीमत के अनुकूल जो चलने वाली आत्माएं हैं उनके वाइब्रेशन एकदम बढ़िया हो जाते हैं। इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशन होते हैं तो वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सारी शक्ति के ऊपर असर डालते हैं। अभी तक 70 साल हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतनी भागदौड़ की, मेले मलाकड़ी किए, कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शनियां की, प्रोजेक्टर्सों किए, इतनी भागदौड़ की और इतनी भाषणबाजी की, भाषा से सेवा की। लेकिन जितनी भाषा से सेवा की है खुद अपनी भी कीर्ति कला है और जो संसार संपर्क में आने वाले हैं वो भी देखा जा रहा है कि उनकी बुद्धि को लाख लगा दिया, गलत बना दिया, उनको बजाय ज्ञानी बना दिया। बना दिया कि नहीं? वो बुद्धि नहीं चलाते। जैसे भेड़ बकरियों की औलाद हो गए, कोई बकरी आगे आगे जाती है, पीछे पीछे आंख बंद करके चल पड़ते। तो ऐसे ही सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी सबकी बुद्धि जैसे पत्थर बुद्धि बन गई। बाप कहते हैं मैं तो आत्मा की सदगति करने आया हूँ, तुम्हारे शरीर की भी सदगति करने आया हूँ। मन बुद्धि जो है चलायमान होनी चाहिए। बुद्धि जो है ऐसी चलायमान हो जो सत संकल्पों में रमण करे।
दुष्ट संकल्प में रमण न करे। कोई दुष्ट संकल्प आए भी तो भागो पढ़ो, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, ये बात ये संकल्प बाप पसंद नहीं करेगा, हटा देना चाहिए। अगर ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा की, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न किसी से परचिंतन, न किसी की ग्लानि, ऐसी स्टेज अगर आत्मा की बनी है तो कहेंगे आत्मा की सदगति हो। नहीं तो जैसे दुनिया चलती है वैसे ही चल रहे हैं तो आत्मा की सदगति है। तो जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाने वाली आत्माएं हैं उनके वाइब्रेशन से फिर नई सृष्टि की शुरुआत है। तो दूसरी मूर्ति का जो काम है वो है मनसा को सुधारने का। ज्ञान के द्वारा सदगति होती है। ते ज्ञानान्य गति, गति जो है मन बुद्धि की ज्ञान के बिना नहीं होती। ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो बुद्धि की सदगति हो जाती है। बुद्धि की जब सदगति होती है तो अच्छे संकल्प चलते हैं, बुरे संकल्प नहीं चलते। ये काम एक हो गया दूसरी मूर्ति का। तीसरा काम है ये शरीर भी पावन बने। क्या ये जो संगठन है ब्राह्मणों का, वो सारा संगठन में यूनिटी दिखाई पड़े, सब संगठित हुए दिखाई पड़े, सब दिखाई पड़े कि ये सब एक से बंधे हुए हैं। अनेक तरह की बुद्धि नहीं है। जो एक बोलेगा तो ही सब बोलेंगे, जो एक करेगा तो ही सब करेंगे। तो ऐसी यूनिटी वाली दुनिया दिखाई पड़े तो वो तीसरी मूर्ति का काम है। तीसरी मूर्ति है विष्णु। वो वैश्विक शक्ति जब प्रत्यक्ष होती है तो प्रैक्टिकल में ऐसा संगठन तैयार कर देती है जो संगठन स्वर्ग के मामले में दिखाई पड़ता है। सब उसमें सुखी होंगे। उस संगठन में रहने वाले कोई भी अपन को दुखी महसूस नहीं करेगा। दुख देना क्या चीज होती है वो उनकी बुद्धि में ही नहीं है। सुख देना सुख लेना, एक दुआ देना दुआ लेना। कोई भले हमारे लिए कैसा काम करे, हमको कुछ भी कहे, लेकिन हम उसको क्या कहें, हम अच्छा ही अच्छा करें। तो ऐसी जो तीसरी मूर्ति है वो तीसरी मूर्ति प्रैक्टिकल में नई सृष्टि रचाने के निमित्त बन जाती है। अच्छे अच्छे चैतन्य चित्र तैयार करती है। क्या तो है ना, चित्रकार तो ऐसे बढ़िया चित्र बनाते हैं, कागज के ऊपर, दीवार के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे जीते जागते हो। आजकल कंप्यूटर निकला है, कंप्यूटर में ऐसे ऐसे चित्र कंप्यूटराइज होकर के निकलते हैं जैसे ये लगता है कि अरे ये तो आदमी खड़ा है, चैतन्य खड़ा है कि मुर्दा है, ये पता ही नहीं लगता है। तो तीसरी मूर्ति जो निकलती है वो बढ़िया बढ़िया चैतन्य चेहरे तैयार करती है। वो चैतन्य चेहरे तीसरी मूर्ति के द्वारा तैयार होते हैं, देवताई चेहरे। ये तीसरी मूर्ति जो है वो भी बुद्धि होनी चाहिए। कौन है? दूसरी मूर्ति भी बुद्धि होनी चाहिए। कौन है और कैसे है वो दूसरों को समझा सके। अगर दूसरों को समझा ही नहीं सकते तो जैसे बुद्धि नहीं समझे। पहली मूर्ति तो पक्की हो गई। क्या दादा ने फिर ब्रह्मा की सोच, लेकिन वो तो सही छोड़ गई, तो मूर्ति कहाँ रही? फिर संसार के सामने कैसे दिखाएंगे? ये तिरंगा झंडा है हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे। कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है? अरे जड़ कपड़े ने कहीं विश्व विजय की है या चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखाई है? चैतन्य कपड़े हुए। तो लोग कहेंगे वो चैतन्य कपड़े कौन कौन से हैं बताओ? तो ब्रह्मवाणी नहीं ब्रह्म, और तो सभी छोड़ गए, है ही नहीं इस दुनिया। विश्व विजय कहाँ हुई? तो प्रैक्टिकल में वो कपड़ा चाहिए। तो वही ब्रह्मा की सोल कोई माता में, एडवांस पार्टी की माता में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके
जो यदि के आज के लिए ऐसे ऐसे वक्त हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को बहुत दुख दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, जो सच्ची ब्रह्मा कुमारियां थी, उनको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। ब्रह्मा बाबा ने तो किसी को दुख नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा जो चहेते थे उन्होंने भी किसी को दुख नहीं दिया। जो पक्के पक्के फॉलोअर थे उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। तो यज्ञ में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद 100 गुना बोझ चढ़ता है। दूसरे को दुख देने का 100 गुना बोझ चढ़ता है ना ज्ञान में आने वालों को। वो 100 गुना बोझ कब पूरा होगा? है वो ही ब्रह्मा की तो उनसे धर्मराज का पाठ हो जाता है। कैसे पाठ में उन्होंने छोड़ दिया? धर्मराज कैसे बने? हाँ, महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होते। तो महाकाली के रूप में जो दुष्ट है असुर संहारी उनका संहार करते हैं। संहार करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि खाना लेकर कोई सरकार देते हो, नहीं, उनका पद नहीं चाहिए। क्या 2 शक्तियां हैं, एक है राइटियस, एक है लेफ्टिस्ट। राइटियस का काम है देवताओं की नई दुनिया खड़ी कर देना, बना देना, संगठन तैयार कर देना, यूनिटी बनाई देना, यूनिटी दिखाई पड़े। अभी एडवांस पार्टी यूनिटी दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। यहाँ कोई ये कोंकण देश में कोई ऐसी गीता पाठशाला है जहाँ 5 पांडव इकट्ठे होकर के रोज क्लास करते हो? है कोई? है कोई नहीं ना? अच्छा, यहाँ कोंकण देश की बात नहीं है, ऑल इंडिया में ही ऐसी हालत है। कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता। अभ्यतवाणी में ही बोला हुआ है क्या? रुद्रमाला के मण के आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं, अंदर की मोहब्बत नहीं है। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी के लिए बोल दी। जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। संवादहीनता वाले आपस में बातचीत ही नहीं करते, टेढ़ी गर्दन करके रहते हैं, क्या आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो ये यूनिटी बनाने का काम किसका है? प्योरिटी की देवी का। तो प्योरिटी की देवी संसार में प्रत्यक्ष होती है वैष्णवी शक्ति के रूप में, और नई दुनिया का संगठन बन के संसार के सामने, पहले ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, फिर सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। इसलिए दूसरे धर्म के शास्त्रों में भी गायन है जन्नत का, हिंदू में तो गायन है ही वैकुंठ का, लेकिन मुसलमानों में भी गायन है जन्नत का, अंग्रेजों में गायन है पैराडाइज का। लोग मानते हैं अभी भी कि क्राइस्ट से 300 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। सब बातें प्रैक्टिकल में हुई है, सब तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो तीसरी मूर्ति की बुद्धि में इस तरह बैठनी चाहिए कि हम दूसरों को समझा सकें। ऐसे बुद्ध रूपी पापित में वो चित्र पड़ा हुआ हो चैतन्य, वो जीवात्मा कौन है जो ये कार्य करके दिखाएगी, तब कहा जाता है तिरंगा झंडा। क्या है? इन रंगों का जो झंडा है वो संसार में बुलंद हो जाए, और उसका नाम वाला करे तीनों कपड़ों का। ये कपड़े थोड़े ही हैं, ऐसे कपड़े हैं, चैतन्य कपड़े हैं। उन चैतन्य कपड़ों को हम संसार में प्रत्यक्ष कर दें। तो ब्रह्मा का कपड़ा कौन सा हुआ? हरा तो हुआ, लेकिन है कौन सा? वो पाठधारी कौन है? हाँ, लेकिन कि आज में जो माता थी, जिस माता के द्वारा ब्रह्मा की बुद्धि में भी बीजारोपण हुआ कि तुम ब्रह्मा की कौन हो, कृष्ण के रूप में तुम्हें पाठ बजाना है, तो वो ही माता हुई। वो माता साकार रूप में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद है, ये नहीं कि वो नहीं मौजूद है, लेकिन पार्ट थोड़ा अलग है। क्या पार्ट है? असुर
असुर संहार, जो असुर हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उन सब असुरों का सत्ता साफ करना, माना ऊंच पद जो है वो खराब हो जाएगा, नीच पद बनेगा, ऊंचा पद नहीं बन सकता। इसलिए दो तरह की देवियां गाई हुई है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। मांसाहारी मन जिन असुरों में देहभान भरा हुआ है, उनके देहभान को खा जाती है। इसलिए जो काली का मंदिर है जहाँ जहाँ, खास करके कलकत्ते में, तो वहाँ मैं ये बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। बहुत मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैं ऐसा किया, मैंने इतनी सेवा की, और बकरों की बलि लेने वाली। शाकाहारी मांसाहारी हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह की देवियां हैं। शाकंभरी देवी शाकाहारी है, माना मांस मछली नहीं खाती है। मांस मछली का मतलब क्या हुआ? देवभान का भोजन नहीं करती है। शाकाहारी मांसाहारी देवभान का भोजन करती है। देवभान का भोजन करेगी तो देहवानी असुर है उनसे चक्कर लेगी, जैसे को पैसा मिलता है। जहाँ कम से कम महीने में, सप्ताह में एक बार आना जाना सबका इकट्ठा हो जाए, एक संगठन क्लास तो रखना चाहिए, एक दो। अच्छा 15 दिन में संगठन रखो, 15 दिन में रखो, तो महीने में एक बार संगठन रहना चाहिए, तो वो उत्साह बना रहता है। आधा घंटा बाबा की याद में बैठे, 1 घंटा बाबा की मुरली सुनी, आधा घंटा वार्तालाप सुना, आधा घंटा जन कर दिया। शरीर का किन आत्माओं को क्या सुनाया, किसने क्या सुना, क्या सेवा हुई, क्या डिस्टर्बेंस हुई, सब बातों का लेन देन करना, तो मजबूत बने रहेंगे। नहीं तो अगर ज्ञान कच्चा हो गया, ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा हो गया, तो आगे चल के माया जो फाइनल परीक्षा लेगी ना, ताबड़तोड़ ज्ञान ही आपका बची रहेंगे, और तो कुछ नहीं किया। मरण चिंतन मंथन की स्टेज से भी परे हो गए क्या? तुरिया तीसरी स्टेज पर बन गई क्या? ब्रह्मा कुमार कहेंगे पहली स्टेज, शाकाहारी स्टेज में भाग दौड़ करना, ये सेवा करना, वो सेवा करना है। दूसरी स्टेज है एडवांस पार्टी, जो मन चिंतन मंथन करना, सेवा के प्लान बनाना, नई दुनिया की प्लानिंग करना, कैसे संगठन बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बुद्धि में बातें विचार करती रहे। तीसरी स्टेज है निराकारी स्टेज, एक सेवा हो गया। चलो माता जी का शांति हो गया।